क्या कभी आपने अपना कोई बड़ा ख्वाब सबको बताया है और फिर क्या हुआ? क्या आपने महसूस किया कि जैसे ख्वाब की आग आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो गई? कभी कभी जब हम अपने इरादों को बहुत जल्द जबान दे देते हैं तो वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कमजोर हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। हर हफ्ते वो नया इरादा करता। एक दिन कहता मैं गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा, अगले हफ्ते कहता मैं मिट्टी के बर्तन बनाना सीखूंगा, फिर कभी ऐलान करता मैं अपना घर खुद बनाऊंगा। लेकिन आरिफ की एक आदत अजीब थी। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरे गांव को बता देता था। बाजार में जाकर जोर से कहता, देखना मैं सबसे कामयाब इंसान बनूंगा। लोग तालियां बजाते, तारीफ करते, हौसला देते और आरिफ खुद को कामयाब महसूस करने लगता। रात को वो फख्र से सोता, लेकिन अगली सुबह जब काम शुरू करने का वक्त आता उसकी हिम्मत गायब हो चुकी होती। चंद दिन गुजरते और ख्वाब भी गुजर जाता। ना दुकान खुली, ना बर्तन बने, ना घर बना। साल गुजरते गए, ऐलान होते रहे, तालियां बजती रहीं, लेकिन उसके हाथ खाली रहे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हर बार नाकाम क्यों हो जाता है। एक शाम वो पुराने कुएं के पास अकेला बैठा था। एक बुजुर्ग उसके पास आए, सादा मिजाज, खामोश, लेकिन सब उनकी इज्जत करते थे। उन्होंने पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? आरिफ ने आह भरी, मेरे ख्वाब बहुत हैं लेकिन मैं कुछ मुकम्मल नहीं कर पाता। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, जब तुम्हें नया ख्याल आता है तो सबसे पहले क्या करते हो? आरिफ बोला, मैं सबको बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मुझ पे फख्र करें। बुजुर्ग मुस्कुराए, कल सुबह मेरे बाग में आना। अगले दिन बुजुर्ग के हाथ में 2 बीज थे। एक बीज उन्होंने आरिफ को दिया, इसे जमीन में दफन कर दो। आरिफ ने बीज मिट्टी में डाल दिया। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज हाथ में उठाया और बच्चों को बुलाकर कहा, देखो ये बीज जल्द एक बड़ा दरख्त बनेगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। बुजुर्ग ने वो बीज एक पत्थर पर रख दिया। दिन गुजरते गए। जमीन में दफन बीज को वो खामोशी से पानी देते रहे। कुछ दिन बाद मिट्टी से एक नन्ही सी कोंपल निकली। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और जो बीज पत्थर पर रखा था वो धूप में सूख गया, परिंदे उसे ले गए, वो कभी दरख्त न बन सका। बुजुर्ग ने आरिफ से कहा, बेटा बीज को उगने के लिए खामोशी चाहिए, अंधेरा चाहिए, मिट्टी में छुप कर रहना चाहिए। अगर उसे खुले में रख दो और सबको दिखाते रहो तो वह सूख जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे ख्वाबों की तरह। आरिफ चौंक गया। बुजुर्ग बोले, जब तुम अपने ख्वाबों का ऐलान करते हो लोगों की तारीफ तुम्हें वक्ती खुशी देती है। तुम्हारा दिमाग समझता है जैसे तुम कामयाब हो चुके हो, फिर दिल की आग बुझ जाती है। वो तवानाई जो अमल के लिए चाहिए थी बातों में जाया हो जाती है। आरिफ को एहसास हो गया, वो बरसों से यही गलती कर रहा था। उस रात उसने फैसला किया वो एक सादा काम करेगा, एक लकड़ी की कुर्सी बनाएगा, लेकिन इस बार किसी को नहीं बताएगा। वो खामोशी से काम करने लगा, कभी थक जाता, कभी गलती करता, कभी दोबारा शुरू करता, मगर किसी को खबर नहीं थी। कोई सवाल नहीं था, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ वो था और उसकी मेहनत। हफ्ते गुजरे, कुर्सी तैयार हो गई। जब वो उस पर बैठा तो उसने पहली बार हकीकी फख्र महसूस किया, वो फख्र जो अल्फाज से नहीं अमल से पैदा होता है। पड़ोसी ने पूछा, ये कब बनाई? तुमने तो बताया भी नहीं। आरिफ मुस्कुराया, मैं पहले मुकम्मल करना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी कारीगरी के कायल हो गए। वो मशहूर हो गया, लेकिन अब वो कभी अपने मंसूबों का ऐलान नहीं करता था। वो सिर्फ नतीजा दिखाता था और लोग उसके अल्फाज नहीं उसके अमल की इज्जत करते थे। अब जरा खुद से पूछो, कितनी बार तुमने अपना मकसद सबको बताया और फिर रास्ते में हार गए? कितने ख्वाब सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि तुमने उन्हें बहुत जल्द बयान कर दिया? याद रखो, ख्वाब नाजुक होते हैं, इन्हें हिफाजत चाहिए। इन्हें अपने दिल में रखो, इन्हें मेहनत की मिट्टी में दफन करो। जब वो दरख्त बन जाएंगे दुनिया खुद देख लेगी, ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार जब तुम्हें अपने बड़े मंसूबे के बारे में सबको बताने का दिल चाहे, रुक जाना, खामोश रहना, बीज को अंधेरे में उगने देना। जब दरख्त मजबूत हो जाएगा वो खुद बोलेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही सबक आमोज किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।